हेलो बच्चों, स्वागत करती हूँ आपका शाश्वत क्लासेस में, जो कि है अतुल स्नेही चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9 की साइंस। हमने चैप्टर 8 पढ़ लिया है। क्या था उसका टाइटल? उसका नाम था फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। जी हाँ, ये यूनिट हमने बाद में पहले पढ़ ली है, जबकि हमें ये पढ़नी चाहिए थी बाद में। इसके पहले एक यूनिट आती है, उसका नाम है मोशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसी यूनिट से। पीछे लिखा भी हुआ है। इसमें हम पढ़ेंगे मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड देन एक्सेलरेशन। इसके बाद के जो भी टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं मोशन से। आपको क्या लगता है मोशन होता क्या है? मोशन मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करना। जनरल और व्यवहारिक भाषा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करना। ये कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई डिवाइस हो सकती है, हमारे अंदर जो ब्लड है हमारी वेन्स में वो हो सकता है। तो कोई भी वस्तु, कोई भी मैटर अगर रनिंग में है तो वो मोशन में है। अब चाहे हम उसको कितने ही छोटे स्तर पर बात करें, चाहे हम एक एटम की बात कर लें, मॉलिक्यूल्स की बात कर लें, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है या जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी मूव करते हैं। ये सारी चीजें जो मोशन में है, जो मूव कर रही हैं, चाहे वो कार हो, ट्रेन हो, इवन हमारी जो अर्थ है, वो सारी चीजें क्या है? मोशन में है। एक जगह से दूसरे जगह पे टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन में चेंज आना क्या होता है? मोशन होता है। ओब्वियसली अगर मैं यहाँ खड़े होकर के आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं स्टैटिक हूँ, मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ और विद इन अ सेकेंड में दूसरे स्थान पर खड़ी हो जाती हूँ तो टाइम के रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन में चेंज आया है, और यही क्या है? मोशन है। कई बार इस मोशन को हम डायरेक्टली विजुअलाइज कर पाते हैं और कई बार हम इसको समझ नहीं पाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हम देखते हैं कि कार हमारे सामने से निकल रही है, बस जा रही है, हम खुद किसी यात्रा में हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं? मोशन के, जो हमें विजुअलाइज हो रहे हैं। लेकिन जब हम इस अर्थ की बात करते हैं तब हम डायरेक्टली विजुअलाइज नहीं कर पाते कि अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है या अपनी ही एक्सिस पर रिवॉल्व कर रही है, क्योंकि हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं, डायरेक्टली महसूस नहीं कर पाते हैं। पर इनडायरेक्टली हमें पता है कि जो डेज और नाइट होते हैं या जो पूरा सीजन होता है, जो मौसम चेंज होते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, वो किन चीज़ों से होती हैं? अर्थ के रोटेशन से और अर्थ के सन के चारों ओर चक्कर लगाने से। तो मोशन हमारे चारों ओर है। मैटर, जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स की सारी चीज़ें लगभग मोशन में ही हैं, क्योंकि जो हमें स्टैटिक दिखाई भी देता है, जैसे प्लैनेट्स हैं या और भी जितने भी खगोलीय यूनिट्स हैं, वो सारी कैसी हैं? मोशन में है ना। तो अब इस मोशन को आगे बढ़ाते हैं और फिजिक्स के टर्म्स में आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं। सो द ऑब्जेक्ट चेंजेस its position with respect to time tends to be in motion. So the object changes its position with respect to time. It tends to be in motion. This is the definition you can write in your notebook. इसके बाद हम आते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? अच्छा, जस्ट अ सेकेंड। द नेक्स्ट थिंग इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो होता क्या है बच्चों कि जब हम एक बस में या कार में बैठे हुए होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे जो आसपास के जो को पैसेंजर्स हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि हम बैठे हुए हैं और हमारे बाहर की जो चीजें हैं, पेड़ पौधे हुए या जो भी आपको बिल्डिंग्स या जो भी दिखाई दे रहा है, वो सब आपको बैकवर्ड मूव करते हुए दिखते हैं।
है ना। पर हमें हमारा को पैसेंजर और हम कैसे दिखाई देते हैं कि वी आर नॉट मूविंग, हम स्टेशनरी हैं, जो हमारे बाहर की जो चीजें हैं वो रनिंग है। इसके बाद जब हम किसी बस स्टॉप पे वेट कर रहे होते हैं या किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि ट्रेन हमारे आंखों के सामने से मूव कर रही है, बस हमारे सामने से स्टॉप पे आके रुक रही है एंड देन फॉरवर्ड आगे मूव कर रही है। तो होता क्या है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, हम किस फ्रेम से ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं उस हिसाब से वो हमें स्टेशनरी और मूविंग दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे, यहाँ पे जो हम महसूस करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगता है कि हमारी अर्थ जो है स्टेशनरी है। लेकिन यही चीज अगर हम स्पेस से देखेंगे तो हमें स्पेस से क्या दिखाई देगा, हमारी अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, राउंड लगा रही है और अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है। वहां से हम इस चीज को विजुअलाइज कर पाएंगे। और अभी ये चीज कौन विजुअलाइज कर रहा होगा, शुभांशु शुक्ला जी। मैंने आपको बताया था 3rd क्लास में, है ना, जो 3rd लेक्चर लिया था यूट्यूब पे कि शुभांशु शुक्ला जी अभी अपने यहाँ से ISS में गए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो वही चीज है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, हमें जो दिखाई दे रहा है वो हम स्टेशनरी देख पा रहे हैं, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। और शुभांशु शुक्ला जी का जो स्पेस में जो भी व्यक्ति है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, अलग है। उसको वही चीज कैसे दिखाई दे रही है, मोशन में दिखाई दे रही है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स, राइट डाउन करके बताती हूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स द ऑब्जेक्ट्स में just a minute. It means one object may be felt stationary or in motion according to the frame from which it is seen। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बहुत डिपेंड करता है क्योंकि जब भी आप मोशन पढ़ेंगे तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हमेशा करेंगे। आप जो, क्योंकि हर चीज स्टेशनरी हमें प्रतीत होती है जबकि वो कैसी है, मोशन में है। तो आप अगर किसी बस में बैठ करके बाहर की चीजों के बारे में बात करेंगे तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक बस हो जाएगा। और वही चीज अगर आप बाहर बैठ के एक रनिंग बस को देखेंगे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका क्या हो जाएगा, बाहर, बस के बाहर, आउटसाइड द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो यही है कि हम उस ऑब्जेक्ट को कहाँ से देख रहे हैं वो डिपेंड करता है आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे और उसके फील होने पे कि वो मोशन में है या स्टेशनरी है। इसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ मोशन पे। तो मोशन 2 टाइप का है, एक तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। तो ये कौन सा मोशन हो गया, स्ट्रेट लाइन मोशन। दूसरा आता है सर्कुलर मोशन, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है यहाँ पे। तो सर्कुलर मोशन क्या हुआ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो मोशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, सर्कुलर पाथ में हो रहा है। तो ये 2 तरह के मोशन हो गए हैं और इन्हीं से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी पढ़ सकते हैं। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी के बाद पढ़ेंगे। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, डिस्टेंस क्या होता है इसको देखते हैं। सो एक पॉइंट है, सपोज एक, आप पॉइंट से समझिए एक लोकेशन। तो ये आपका क्या हो गया, घर हो गया है ना, दिस इज द हाउस। ओके, तो ये आपका घर है ए पॉइंट,
इससे आप चलते हैं कहाँ पे, बी पॉइंट पर, जो कि क्या है, आपके फ्रेंड का घर है। फ्रेंड्स होम। और यहां से आप जाते हैं कहां पर, सी पॉइंट पे, जो कि है आपका स्कूल। ये 3 लोकेशंस हमारे पास हैं। हम देखेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जैसे ही हम घर से निकलते हैं, तो घर से निकलने पे हम पहले जाते हैं फ्रेंड के घर, उसको पिक करते हैं, और फ्रेंड के घर से हम जाते हैं हमारे स्कूल। ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आप घर से निकल करके जब स्कूल तक जाते हैं तो आप टोटल कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, 1 + 5 दैट इज 6 किलोमीटर, है ना। तो डिस्टेंस तो सिंपल चीज है कि द टोटल पाथ यू हैव कवर्ड, एक ऑब्जेक्ट टोटल पाथ लेंथ जितनी कवर करता है दैट इज डिस्टेंस। तो ये चीज हमारे पास आ गई कि डिस्टेंस क्या होता है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ए से डायरेक्टली सी, आपको ए से पहुंचना स्कूल था, आप बाया बी जा रहे थे, अपने फ्रेंड के घर से होते हुए जा रहे थे। अब जब आप डायरेक्ट ए से सी पर जाएंगे तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। इससे ज्यादा कोई शॉर्ट डिस्टेंस है क्या सी के लिए? यहां से भी होके जाएंगे तो क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस ही पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस भी आ गया है, जो मैं यहां आपको बताती हूँ। ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ, और ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी डिस्टेंस की, है ना। क्यों होगी पॉजिटिव वैल्यू, अभी इसको एग्जांपल से बताती हूँ। और अच्छा, ये कैसा हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होगा। एक एग्जांपल से देखते हैं। आप ए पॉइंट से चले थे बी पे, बी से चले सी पे, और सी से आप वापस आए कहां पे, ए पे। ठीक है, भले ही इस रास्ते से आ गए, आप ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से ए पे आ गए। ठीक है, ये 1 किलोमीटर था, ये 2 किलोमीटर था, ये 3 किलोमीटर था। तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 1 + 2 + 3 दैट इज 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। आपसे बोला है कि ए से ए पर आने में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 6 किलोमीटर का। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना किया, ए से ए पर आने में हम ए से ही तो चले थे और वापस ए पर आ गए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से ए का क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो सकता है, 0 हो सकता है। और डिस्टेंस कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। आप भले ही उसी पॉइंट से उसी पॉइंट तक आए तो आपका डिस्टेंस की वैल्यू आपको मिलेगी, टोटल जितना आप चल के आए हैं मिलेगी। आप अपने घर से निकल के पूरा मार्केट घूम के स्कूल करके और वापस घर आ जाते हैं तो आपका डिस्टेंस कवर हुआ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2 पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कौन से 2 पॉइंट्स हैं वो, एक इनिशियल पॉइंट जहां से हमने जर्नी स्टार्ट की थी, और एक फाइनल पॉइंट जहां पे हमने जर्नी एंड की है। तो हमने अपने घर से ही जर्नी स्टार्ट की थी और एंड भी अपने घर पे की है। इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये मेन डिफरेंस है। और जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में
स्पीड का कैलकुलेशन करते हैं तब हम वेलोसिटी और स्पीड की बात करते हैं। अब हम देखते हैं स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। एंड वेलोसिटी, स्पीड का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे एक स्कूटी है, हम उसको लेके मार्केट जा रहे हैं और हम 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। मार्केट का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया 1 घंटे में? 1 यूनिट टाइम में। हम 1 घंटे को 1 यूनिट ले सकते हैं, 1 सेकंड को 1 यूनिट ले सकते हैं, है ना, 1 मिनट को 1 यूनिट ले सकते हैं। तो 1 यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 किलोमीटर। तो यही स्पीड है। द डिस्टेंस कवर्ड, राइट डाउन करके बताती हूँ, द डिस्टेंस कवर्ड बाई द ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम, दैट इज मीटर पर सेकेंड। इसकी जो SI यूनिट है वो क्या है? मीटर पर सेकेंड। क्यों है? क्योंकि हम डिस्टेंस, स्पीड को V से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस को S से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम। S किस में लेंगे अपन? मीटर में लेंगे, है ना, और टाइम किस में लेंगे अपन? सेकंड में लेंगे। तो इसकी यूनिट क्या आ गई? SI यूनिट, मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिपेंड करता है कि किस यूनिट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको उसी में सेम उसको बदलना पड़ता है। अच्छा, अब ये तो स्पीड की बात हो गई। अब हम वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी क्या होती है? जब भी हम स्पीड के साथ डायरेक्शन को मेंशन करें कि 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, जब रेट चेंज इन डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस ट्रेवलिंग का रेट चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डायरेक्शन, तब हम क्या बोलेंगे? उसको वेलोसिटी बोलेंगे। तो स्पीड, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हो गई? द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन पर यूनिट टाइम। और दूसरी चीज क्या है कि जब भी हम स्पीड के साथ डायरेक्शन की बात करेंगे, जैसे हम बोले कि 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, तब ये क्या होगी? वेलोसिटी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी किस रेट से बदल रही है? 5 मीटर पर सेकेंड से तो चेंज हो ही रही है उसकी स्पीड, एज वेल एज उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो वो चीज क्या हो गई? वेलोसिटी हो गई। अच्छा, ये दोनों क्वांटिटीज कैसी हैं? अलग अलग हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। स्पीड कैसी है? स्केलर। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना। स्केलर क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा होती है, मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? जिनमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल स्पीड है, आप बड़े अच्छे से याद भी रख सकते हैं। इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे। और इसका एग्जाम्पल है वेलोसिटी, तो इसको भी याद रखने के लिए इसमें भी है, इसमें भी है, आराम से याद रहेगा। तो स्केलर क्वांटिटीज ये क्या है? स्केलर और वेक्टर जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फिजिक्स में हम जिन क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं उनके बारे में बताने के लिए कि वो किस तरह की क्वांटिटी है, 2 टाइप्स दिए गए हैं, एक तो स्केलर और वेक्टर। इसका मतलब होता है इसमें मात्रा बताने भर से काम चल जाएगा, क्वांटिटी बताने भर से काम चल जाएगा, जो कि है मैग्नीट्यूड। जैसे कि स्पीड में अपन बता सकते हैं कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है,
या और एग्जांपल इसके हैं टेम्परेचर, टाइम, जैसे टाइम में कि 9 बजे है, तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी, स्केलर क्वांटिटीज में। इनमें मैग्नीट्यूड बताने भर से काम हो जाता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें हमें मैग्नीट्यूड भी बताना होता है और डायरेक्शन भी बताना होता है। तो वेलोसिटी उनमें से एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें हमें बताना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में जो है रेट चेंज हो रहा है, किस डायरेक्शन में डिस्टेंस अपना रेट चेंज कर रहा है। अब आते हैं हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। सो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनिफॉर्म मोशन इसमें है व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, जैसे कोई कार है, उसने पहले घंटे में, हम यहाँ से सपोज हम भोपाल से इंदौर जा रहे हैं, तो पहले घंटे में कार ने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अगले घंटे में उसने फिर से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, उसके अगले घंटे में भी 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, 5 घंटे में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो हर घंटे में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन, है ना। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, सेम डेफिनेशन है 22 वर्षा में। अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिक्स नहीं है, पहले घंटे में 20 किलोमीटर, अगले घंटे में 30 किलोमीटर हो गया, या फिर अगले 2 घंटे में 20 किलोमीटर, है ना। अब की बार क्या है, डिस्टेंस 20 किलोमीटर ही रहा, घंटे चेंज हो गए, या फिर सेम घंटे में अलग अलग किलोमीटर्स की रीडिंग दी। तो ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। इसके बाद एक टर्म रह गया है इसमें आपको बताने के लिए, एक्सेलरेशन। अच्छा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल्स क्या होंगे। यूनिफॉर्म का तो किसी को भी आप बोल दें कि कोई कार है जो यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल में। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, जैसे हम जॉगिंग कर रहे हैं, है ना, और वॉक कर रहे हैं, या कोई भीड़ में हम गाड़ी चला रहे हैं। ये सारे जो मोशन है जहां पे हमें पता नहीं है कि हमारी हर पर यूनिट टाइम पे जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। इसके बाद आते हैं हम एक्सेलरेशन पे। सो एक्सेलरेशन होता है द रेट चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी। जब भी आपके पास ये रेट चेंज शब्द आए ना, इसका मतलब होता है कि टाइम के साथ उस चीज में बदलाव आना, उस रीडिंग में टाइम के साथ बदलाव आना। हमेशा आप रेट चेंज को देखें। जैसे हमने फोर्स यूनिट में सेकंड लॉ क्या पढ़ा था, द रेट चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। दैट मीन्स कि जो मोमेंटम है वो टाइम के साथ कैसा चेंज हो रहा है, फोर्स के एप्लीकेशन पे डेल्टा पी अपॉन टी किया था हमने। तो जब भी रेट चेंज वर्ड आए, उसका सीधा सा मतलब है कि आपको टाइम के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है टाइम के साथ साथ। वो क्या है, एक्सेलरेशन। जैसे पहले आपकी वेलोसिटी थी 5 किलोमीटर पर आवर, आप इतनी वेलोसिटी से चल रहे थे। फिर अगले घंटे आपकी वेलोसिटी चेंज हो गई, अब आपकी वेलोसिटी हो गई 10 किलोमीटर, उसके अगले घंटे 15 किलोमीटर पर आवर, उसके अगले घंटे 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी वेलोसिटी एक निश्चित रेट से चेंज हो रही है और बढ़ भी रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। और यही वेलोसिटी रिटार्डेशन, यही वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है, यही वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है,
जैसे पहले आप 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे, फिर अगले घंटे आप 15 किलोमीटर पर आवर से चले, फिर आप 10 किलोमीटर से, फिर 5 किलोमीटर से। तो यही वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो इसको बोलेंगे हम रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, डिनोट करते हैं इसको स्मॉल ए से। और रेट चेंज बोला है तो हमारे पास क्या है, वेलोसिटीज की वैल्यू होंगी। तो हमें दो वेलोसिटीज की वैल्यू दी गई होंगी, एक जिस स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी थी, एक चेंज होने के बाद जो वेलोसिटी है, और हमें वो टाइम के रिस्पेक्ट में निकालनी होगी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। v क्या होता है जहां पे फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी और t होता है टाइम। दो वेलोसिटीज के बीच का डिफरेंस और टाइम, दो कौन कौन सी, फाइनली जो वेलोसिटी है और इनिशियल जो वेलोसिटी है, ये क्या हो गया आपका एक्सेलरेशन। और जब यही एक्सेलरेशन कैलकुलेट हमेशा ऐसे ही करेंगे, लेकिन यही एक्सेलरेशन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि पहले केस में हमने देखा कि 15 किलोमीटर बढ़ी थी स्पीड और स्टार्ट हुई थी 10 से, 15 माइनस 10 5 अपॉन टी। सपोज ये 1 मिनट की बात हो रही है ना, तो 5 प्लस का 5 आ जाएगा। और इसी चीज इसमें वो वैल्यू हम कैसे रखेंगे, जो फाइनल है वो कम है, जैसे फाइनली 10 हो गया और स्टार्ट किया था 15 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -5। तो माइनस में जो एक्सेलरेशन होता है, जो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये चीज है। अब आते हैं इसमें जो जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन बचा हुआ है, कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, ये सारे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आप भी सजेस्ट कीजिए कि मोशन यूनिट के बाद आपको कौन सी यूनिट पढ़नी है। इवन आप क्लासेस भी बता सकते हैं, 6 to 10th में आप कोई भी क्लास, और मैथ, साइंस और SST में से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।